आप सबको सबको जय मसीह की। और सुनील पास्टर के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि आज सब इस सुबह के वक्त प्रभु की उपस्थिति में वचन को लेकर आने के लिए मुझे अ, आमंत्रित किया है। पास्टर जी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के दास को प्रभु पूर्ण रीति में चंगाई दे। और बीते दिनों से हम प्रार्थना में याद रखा है पास्टर सुनील और उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने उन्हें दिया है, और उस कार्य में परमेश्वर उनको बहुत ऐसे आशीष दे। और आज सचमुच में आज का सुबह परमेश्वर को उपस्थिति में आराधना के साथ प्रभु की महिमा करने का अवसर मिला है। और हम परमेश्वर को जितना भी धन्यवाद दे वो हमारे लिए कम पड़ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति आनंद की भरपूरी है। जब कभी हमें मौका मिलता है जब प्रभु की उपस्थिति में बैठने का, तो वो हमारे लिए बड़ी आनंद और खुशी की बात है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ चिकागो प्रेयर लाइन के लिए, और इसके सारे एडमिन्स के लिए, उसके सारे संचालक लोगों के लिए धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने परिवार की तौर से तरफ से और हमारी आगरा शहर से आप सबको जय मसीह की। और आज सुबह के लिए परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। अलग अलग स्थानों में रहकर हम जूम मीटिंग के जरिए एक दूसरे से मुलाकात करके परमेश्वर को धन्यवाद देने का अवसर दिया है। इस माध्यम के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और सर्वप्रथम हमारे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे लिए ऐसा काम किया है कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उसकी आराधना कर सके, उसकी प्रशंसा कर सके, हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके, क्योंकि प्रार्थना के प्रभाव से ही बहुत कुछ आश्चर्य कर्म होता है। तो वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो उस परमेश्वर की हम संतान होने के लिए हमें गर्व के साथ कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बेटी हूं। और जो कोई उसके चरणों में आते हैं परमेश्वर से कभी नहीं छोड़ता है ना त्यागता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि पास्टर जी ने बोला, मैं केरल के रहने वाला हूँ। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट करके एक जगह है जहाँ पहाड़ी जगह माना जाती है। वहां पर अधिकांश जगह जो है फॉरेस्ट एरिया है और टी प्लांट का भी एरिया है। और उस शहर में सॉरी, और 1992 में 1992 में प्रभु की सेवकाई के लिए उत्तर भारत में आने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया। और तब से लेकर अब तक प्रभु की सेवकाई में बने रहने के लिए प्रभु सहायता कर रहे हैं। कई दिक्कतों का सामना किया, कई बार पसी विरोधियों का सामना किया, कई बार हम तकलीफों को झेला, मारा पीटा सब कुछ किया, लेकिन परमेश्वर ने अभी तक हमें जीवित रखा है। और परमेश्वर का कृपा है, परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है कि प्रभु की सेवा में थोड़ा बहुत कष्ट और क्लेश तो जरूर होंगे, लेकिन अंत तक प्राण त्याग देने तक विश्वास योग्य रहना। और इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उत्तर भारत में रहने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया है। और उत्तर प्रदेश के कई सारे जगहों में कुछ परमेश्वर के दासों को लेकर प्रभु की सेवा इन दिनों में कर रहा है। और प्रार्थना में हमें भी याद रखिएगा कि परमेश्वर के अनुग्रह हमारे साथ, हमारी सेवकाई के साथ बने रहने पाए। और आने वाले दिनों में यदि प्रभु चाहेंगे तो फिर से भी हम मुलाकात करेंगे। और आज के लिए एक छोटी सी संदेश को लेकर मैं आया है कि प्रभु हमारे साथ रहता है। और भजन संहिता 46 का पहला पद में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। परमेश्वर का कलाम पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष बरकत हो। यहाँ पर भजनकार जो परमेश्वर के अनुग्रहों को जानने के बाद, परमेश्वर की उस महानता के अनुभव को अपने जिंदगी में मालूम होने के बाद वो कह रहे, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। प्रेज लॉर्ड। हमारे भी जीवन में हम कई बार हम लोग देखते हैं कि हम संकट में पड़ जाते हैं। कई बार हम लोग जब शारीरिक बलहीनता आ जाते हम संकट में पड़ जाते। कई बार जब आर्थिक समस्या में आ जाते हम संकट में पड़ जाते। कई बार जो विरुद्ध मसीह विरोधी विरोधी लोग जब सामना करते हैं तभी हम संकट में पड़ जाते हैं। और यह हर बातों में, हर कार्यों में हमको एक चीज मालूम होना है कि हमारा शरण स्थान
परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए एक वचन में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरुद्ध कोई नहीं हो सकता है। तो जो परमेश्वर हमारे शरण स्थान बनी है, तो वो हमारे लिए बल भी है और संकट में आदि सहज से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया। जब संकट का समय आ जाते हैं, हम दौड़ कर और उसकी छाया में जा सकता है। हम संकट का समय हम परमेश्वर को पुकारते ही वो तुरंत हमारे बीच में आ जाते हैं। तो जब परमेश्वर का अनुग्रह इस प्रकार है, वो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए वो तत्पर रहता है, तो हमको अपनी संपूर्ण जीवन उसके हाथ में देना है। बस एक बार कहकर प्रभु की महिमा करना, प्रभु मैं हाँ हूँ, मेरा जीवन में आपके हाथों में सौंपता हूँ। और परमेश्वर करेंगे, यदि तू अपने जीवन को मेरे हाथों में समर्पण करेगा, मैं तुम्हारे और तुम्हारी परिवार का देखभाल मैं अंत तक करते रहूंगा। हालेलुया। और ओ परमेश्वर हमसे हमेशा वायदा के तौर पर कुछ बातों को कहना चाहते हैं। यशायाह का पुस्तक 41 का 10 पद, यशायाह 41:10, वहां पर प्रभु कहते हैं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म महीने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। मेरे प्रियो, जब हम कई बार हम लोग शारीरिक कमजोरी बलहीनता में जब आ जाते हैं, तो हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है। बीते कुछ सालों के समय को जब हम देखते, जब कोरोना का जो समय काल चल रहे थे, लॉकडाउन का समय चल रहे थे, हर मनुष्य के अंदर एक डर था, हर मनुष्य के अंदर एक चिंता था। अब क्या होगा, अब क्या होगा, हमारा क्या होगा। ना जाने कितने लोग अपने प्रिय लोगों को खो दिया। परमेश्वर फिर भी कहते हैं, मत डर, मैं तेरे संग हूं। हम जहां रहे, जिस परिस्थिति में रहे, और भजनकार ये भी कहते हैं, घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर मैं चलूं, फिर भी हानि से नहीं डरेगा। इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, यदि हमारा परमेश्वर हमारे संग रहता है, तो परमेश्वर हमसे कहते हैं कि डरो मत। जब हमारे अंदर डर आ जाते हैं, तब हम लोग संकट में पड़ जाता है। जब हमारे अंदर डर आ जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं मेरे शरण स्थान कौन है। मेरे प्रियो, हर पल हमें इस बात को हमारे अंदर उसको हमें बार बार दोहराना है, बार बार हमें रिपीट करते रहना है। मेरा शरण स्थान परमेश्वर है, जो मैं मुझसे मिलने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा भी नहीं कि वो हमको भूल गया हो, छोड़ दिया गया हो। वो हमसे मिलने वाला परमेश्वर है, हमसे बात करने वाला परमेश्वर है, हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए यहाँ पर यशायाह का पुस्तक में प्रभु कहते हैं कि तू इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। देखिए, हमारे परमेश्वर हमको कैसे तसल्ली का बातें कर रहे हैं। कहते हैं, मैं तेरे परमेश्वर हूं, तो तुम इधर उधर मत ताको, मेरी ओर देखो, प्रभु की ओर देखना है। दाऊद ने क्या कहा, 121 भजन संगीता में दाऊद कहते हैं कि मैं अपने आंखें पर्वतों को और उठाऊंगा, मेरी सहायता कहां से मिलता है। मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी को बनाए वो परमेश्वर की ओर से आता है। वो सहायक है, वही हमारा मददगार है, वही हमारा सब कुछ है। उसकी ओर देखना है। पर्वतों की ओर देखने का मतलब है कि परमेश्वर की ओर देखना। जो परमेश्वर हमसे कहते हैं कि इधर उधर मत ताक, यानी हमें उसकी ओर देखना है, परमेश्वर की ओर देखना है। क्योंकि जो परमेश्वर की ओर देखता है, उससे प्रभु कहते हैं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की ओर जब हम देखते हैं, प्रभु हमसे सबसे पहले क्या करेंगे, हमें निडरता से रखेंगे, डर को वो हटा देंगे, हमें दृढ़ करेंगे और हमारी सहायता भी करेंगे। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे सहायता नहीं करेगा, तो हम कुछ भी नहीं कर सकता है। परमेश्वर की मदद तक यदि हम हमसे अलग हो गया, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो धूली के समान हैं, हम तो कभी भी मिट सकता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। कैसे सहायता करूंगा? अपने धर्म में ही दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखेंगे। देव परमेश्वर की महिमा हो।
हम अक्सर हम देखते हैं कि मुर्गी अपने बच्चों को अन्य जीव जंतुओं से बचाने के लिए पंगों की आड़ में अपने बच्चों को संभालते हैं, वैसे वो मुझको और आपको भी प्रभु संभालने का योग्य परमेश्वर है। हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो सकता है कि हम ऐसे कोई ना कोई इस बीमारी का तकलीफ में होगा। कभी मनुष्य बोलेंगे कि आपका कुछ नहीं हो सकता है। कभी हम खुद भी बोल सकते हैं कि अब मेरा तब पता नहीं क्या होगा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे संभाले रखूंगा। मेरे प्रियो, कुछ भी हमारे जीवन में हो जाए, कुछ भी बाधाएं तकलीफें हमारे जीवन में हो जाए, यदि प्रभु बता रहे मैं तुझे संभाले रखूंगा कह दिया है, तो वो हमारे लिए काफी है। वही हमारे लिए शक्ति देता है, वही हमारे लिए आनंद उत्पन्न करता है, वही हमारी जिंदगी को आगे ले जाने के लिए मददगार बन जाते हैं। देखिए, हम पुराना नियम का पुस्तक यहोशू का पुस्तक 1 अध्याय का 9 पद को देखेंगे। वहां पर परमेश्वर ने यहोशू से किस प्रकार बात किया है। एक एक बहुत बड़ी एक भीड़ को, इस्राएली कौम को संभालने के लिए, चराने के लिए यहोशू जब अपने आप को समर्पण कर दिया है, और जहां मूसा ने यहोशू को उस कार्य के लिए अभिषेक करवा दिया गया था, तो मूसा के उस अनुग्रह के साथ यहोशू चलने के समय परमेश्वर यहोशू से क्या बात किया है, वो यहोशू पहला अध्याय का 9 पद में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, याव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खाना और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे जो वायदा करता है तो वो अटल रह जाता है। वो जल्दी टूटने वाले वाचा नहीं वो बांधता है, जल्दी भूलने वाली बात को नहीं करता है। वो जो बोल दिया है तो वो हिम्मत के साथ हमारे संग रहेगा। प्रभु कहते हैं कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, यानी परमेश्वर आज्ञा देकर कहते हैं या वो बांध कर दृढ़ हो जाओ। हालेलुया। यशायाह 41 का 10 में क्या कहता, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। परमेश्वर हमसे कहा तो मैं तुझे दृढ़ करूंगा। वही बात यहोशू से प्रभु ने कहा कि दृढ़ हो जा, भय ना खाना। यशायाह 41 का 10 में प्रभु ने कहा डरो मत। यहाँ यहोशू से भी कहा रे भय ना खाना। मेरे प्रियो, आज प्रभु हमसे भी कहते हैं भय नहीं खाना। कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के उपस्थिति में अपने जीवनों को समर्पण करना है और भय नहीं खाना, क्योंकि और भी बातें, तेरा मन कच्चा ना हो। हमारे मन कच्चा ना होने का मतलब यही है कि हमारे विश्वास कमजोर पड़ जाते हैं। प्रभु कहते हैं तुम्हारा विश्वास कमजोर नहीं होना है, और प्रभु पर पूरी रीति में विश्वास रखना है, क्योंकि प्रभु कहते जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मैं और आप जहां कहीं भी जाएंगे, प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। प्रभु हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ सकता, प्रभु हमें कभी काले हाथ नहीं छोड़ सकता। प्रभु को हमारे बारे में सब कुछ मालूम है। प्रभु हमें कभी भूखा नहीं रखेगा, प्रभु हमें कभी बेघर नहीं रखेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे संग रहेगा तो हमें किस बात की चिंता करना है। और एक और पद को देखेंगे तो वहां पर कुछ और प्रभु अपने लोगों को क्या कहते हैं। व्यवस्था विवरण 31 का 6 पद में लिखा गया है, तो हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझे ना धोखा देगा और ना छोड़ेगा। देखिए परमेश्वर क्या है, परमेश्वर हमको ना धोखा देने वाला है, ना छोड़ने वाला है। लेकिन इस दुनिया में लोग हमें धोखा भी दे सकता है, हमें छोड़ भी सकता है, क्योंकि हम लोग जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेता, जल्दी हम भाई और बहन बनाकर हम सबसे भरोसा कर लेता है। लेकिन वचन कहते हैं कि वो हमें धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर जो हमारे शरण स्थान है, जो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर कहते मैं तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। ये परमेश्वर की बातें हमारे लिए झूठा नहीं है, सच बात है।
क्योंकि मैं अपने जीवन में अनुभव कर चुका हूं, परमेश्वर बीते 30 वर्ष उत्तर भारत में मुझे लेते चलते रहा। हालेलुया। मेरे मददगार बनकर मैं मुझे हियाव देते हुए मुझे संभाल कर रखा, और इसलिए आज भी प्रभु की सेवा में बने रह रहा हूं। कई बार कई तकलीफें, रुकावटें, नुकसान, बीमारी, एक्सीडेंट और विरुद्ध लोगों का सामना करना, सब कुछ हमने देख लिया है। फिर भी प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं हर पल कहता हूं, प्रभु आप ही मेरा परमेश्वर है, आपको छोड़ मैं कुछ नहीं कर सकता है। प्रभु कहते हैं ना, तुम जो कुछ भी करो मुझ में रहकर, मुझ में होकर करो। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में गलतियां हो जाते, कई बार हम लोगों का जिंदगी में नुकसान भी हो जाते, कई बार हमको समझ में नहीं आते मैं जो कर रहा हूं सही या गलत है, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं ना छोड़ूंगा ना धोखा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर यदि हमारे जीवन में है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपनी चेलों से कहा, मत्ती 28 का 20वां पद का आखिरी लाइन में लिखा है, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। प्रभु यीशु मसीह का वायदा क्या है? जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। और वो हमसे कहते, मुझसे ही कहते और आपसे कहते हैं कि आपके संग रहने के लिए वो तैयार रहता है, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को कहा हुआ एक बात है, यूहन्ना 14 का 16 और 17 पद में इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह कभी हमको अकेला नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि वो हमको अपना पुत्र पुत्रियां बना दिया है, उसके प्रिय संतान बना दिया है। तो प्रभु कहते हैं मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहाय देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और 17 पद में कहते हैं, अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, पर तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। देखिए, हमारा सहायता करने वाला, हमारी मदद करने वाला, वो सहायक मुझ में रहता है, मेरे अंदर रहता है, मुझ में निवास करता है। यदि वो सहायक मुझ में निवास करता है तो मैं किस बात के लिए चिंता करूं, किस बातों से डरूं? चाहे एक सेना भी आ जाए तो भी डरने की जरूरत नहीं, चाहे कोई बाधाएं आए, बीमारी आ जाए, कुछ भी हो जाए, प्रभु कहते कोई भी हानि तुझे छुएगा नहीं। हालेलुया। तो यही एक विश्वास जो प्रभु ने हमारे अंदर उत्पन्न कराया है, उसी में हमें दृढ़ रहना है। हम प्रभु के साथ चलते रहता है, कई बार हम कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन प्रभु का जो सत्य के आत्मा जब मेरे और आपके अंदर बने रहते हैं तो वही हमारे मददगार बनेंगे। वो हमारे अंदर रहकर हमारे जीवन को संचालन करेंगे। और ऐसा जो कार्य को जानने के बाद प्रेरित पौलुस इस बात को जाहिर किया है, पहला पत्रस 5 अध्याय का 6 और 7 पद में प्रेरित पत्रस कहते हैं, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा और अपनी चिंता उसी पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। प्रेरित पत्रस प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रहों को अच्छी तरह जानने के बाद वो कहते हैं कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। कई बार हम लोग सोचते हैं कि प्रभु मुझे बढ़ाते क्यों नहीं है? कई बार प्रभु से हम लोग बोलते हैं, प्रभु कब आशीष मिलेगा, कब मुझको संभाले, कब मेरे परिस्थिति बदल देंगे। मेरे प्रियो, याकूब के बारे में जब हम देखता है, जब याकूब अपने ससुराल से जब अपने सारे धन संपत्तियों को, अपनी बीवी बच्चे नौकर चाकर सबको लेकर जब निकल कर जाने के समय, वहां पे एक स्वर्गदूत के साथ वो रात भर मल्ल युद्ध किया हुआ लिखा गया है। वो उस स्वर्गदूत के साथ क्यों मल्ल युद्ध किया? वो कहा रहे, स्वर्गदूत से कहा रहे कि जब तक तू मुझे अनुग्रह ना करेगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
क्या उसके जीवन में अनुग्रह नहीं था? क्या उसके जीवन में कोई कमी कटी था? क्या धन दौलत की कमी था? क्या नौकर चाकर की कमी था? और क्या चीज की कमी था? वो महसूस कर रहे हैं, मुझे अनुग्रह करो। यानी जो हमारी जो भौतिक की जो चीजें हैं वो अनुग्रह में नहीं है, वो हमारा मेहनत का फल है, हमारे परिश्रम का फल है। और इसलिए वचन कहते हैं मजदूर को उसका परिश्रम का फल मिलेगा, सेवा करने वाला को उसके सेवा का फल मिलेगा, क्योंकि प्रभु कर्जदार नहीं है। हम जैसे प्रभु के लिए अपने जीवन समर्पण करता है, प्रभु आशीष देता है हमें, चाहे घर हो, गाड़ी हो, या जो कुछ भी है, नौकरी हो, सब कुछ वो हमारा प्रतिफल है। लेकिन अनुग्रह कुछ और बात है। और इसलिए इस बात को जानने के बाद याकूब कहते, मुझे अनुग्रह कर दीजिए, मुझे आशीष दिए बिना मैं नहीं छोड़ूंगा। तो संसार की जो बातें, संसार की जो आशीष है, उनको ऐसा लगता है कि ये कुछ भी नहीं है। मुझे प्रभु के आशीष चाहिए, प्रभु के अनुग्रह चाहिए। ओ वो अनुग्रह जो उनके जीवन भर के लिए आशीष के कारण हो सकता है, वही पाने के इच्छा से वो परमेश्वर का दूध से कार्य, मुझे अनुग्रह कर। मेरे प्रियो, कई बार हम भी प्रभु से बोलता है, प्रभु मुझे भी अनुग्रह करिए, प्रभु मुझे भी अपने अनुग्रह की इस छाया में मुझे रखिए प्रभु जी। कब तक मैं इस कष्ट में जीऊंगा? कब तक मैं इस परेशानी में जीऊंगा? कब तक मैं बीमारी में जीऊंगा? एक परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस ने भी एक बार प्रभु से कहा, प्रभु मैं इस परेशानी के साथ में कब तक जीऊंगा? इसे मुझसे हटा दीजिए। एक बीमारी, एक तकलीफ उसके जीवन में था। तो परमेश्वर ने बोला कि मेरे बेटे, मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया! मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है। फिर कभी उसने प्रभु से नहीं बोला कि मुझसे ये तकलीफ को दूर कर दीजिए। कई बार हमारे जीवन में आने वाली बातों में प्रभु को धन्यवाद देना है। हम जब प्रभु से आशीषों को पाते हैं, अनुग्रह हमें मिलने लगता है, हमारी भौतिक आशीषों को मिलने लगता है, तो हम प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए एक घर मिल गया तो हम प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए एक गाड़ी मिल गया, बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए एक अच्छा कलीसिया मिल गया तो बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए एक अच्छा नौकरी मिल गया तो बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ, एक बार एक बीमारी आ गया तो हम धन्यवाद नहीं दे पाते, शिकायत करता है, बोलते प्रभु क्यों क्यों बीमारी आ गया? ठीक है, भजनकार 103 भजन संगीता में कहते हैं, हे मेरे में यहोवा का धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम के धन्य कह। हे मेरे में यहोवा का धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया! प्रभु कहते हैं, जो कुछ मुझ में है उसकी हर एक बातों को धन्यवाद। वो अच्छा भी है, बुरा भी है, कभी हमारे जीवन खट्टा भी है, मीठा भी है। प्रभु कहते हैं कि बीमारी में भी उसको धन्यवाद करो। हालेलुया! दुखों में भी उसको धन्यवाद करो, पीड़ा में भी उसको धन्यवाद करो, क्योंकि वो हम हमारी बातों को जानते हैं। और इसलिए पतरस कहते हैं, 7 पद में कहते हैं कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। देखिए, हम लोग कई बार अपनी चिंताओं को अपने ऊपर लेकर चलते रहते, दूसरों से बोलते हैं, भैया मेरे लिए मेरा ये परेशानी है, मेरा ये तकलीफ है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ठीक है, प्रभु क्या कहते हैं, तुम अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। वो हमारे ध्यान रखता है, वो हमको देखते रहता है। परमेश्वर हमारे साथ बातें करते रहता है। भजन संहिता 69 का 18-19 पद में लिखा है कि परमेश्वर प्रतिरोज हमारा बोझ उठाता है, क्योंकि उसको हमारा ध्यान रहता है। वो हमारे प्रति सचेत रहते हैं कि हमारी क्या जरूरतें है। और इसलिए पतरस के उस वचन के अनुसार हम अपने हर एक चिंताओं को उस पर डाल दे, जिसको हमारे बारे में ध्यान रखते हो। जो हमारे ध्यान नहीं रखता है कि हम उनसे बोलकर हमें कोई फायदा नहीं। जो परमेश्वर जो मेरे और आपके जीवन को ध्यान रख सकता है, उस परमेश्वर के ऊपर हम अपने सारे चिंताओं का डालना है। वही हमारा मददगार है, वही हमारा जीवन का हर एक बातों में हमें संभालने वाला परमेश्वर है।
और देखिए मत्ती 18 का 20 पद में प्रभु क्या वचन कहते हैं। मत्ती 18 का 20 में कहते हैं, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। देखो 2 या 3 लोग हमारे घर में ही होता है, पति पत्नी बच्चे, हर पल प्रभु कहते हैं कि जहां कहीं मेरे नाम में 2 या 3 हूं। मेरे प्रियो, यदि प्रभु ने ऐसे वायदा किया है, तो हम प्रभु को हमसे अलग क्यों जाने दे। सोचने वाली बात है। हम 2 या 3 के बीच में यदि हम अपने घर में रहकर हर पल प्रभु के नाम लेते रहेंगे, तो प्रभु हमारे बीच में से हटेगा ही नहीं। जब प्रभु हमारे बीच में होगा, तो नुकसान भी नहीं है। एक बाइबल में लिखी हुई एक कहानी है, लाजर और मार्था व मरियम का घराने के बारे में हम देखते हैं कि वहां पर यीशु मसीह अक्सर जाया करता था। एक बार ऐसा हो गया, लाजर बीमार हो गया। यीशु मसीह को खबर भेजा कि लाजर बीमार है, आप आकर उसे मिल लीजिए। क्योंकि मरियम और मार्था जानता था, यीशु मसीह यदि हमारे घर आएगा, तो चंगाई मिलेंगे, छुटकारा मिलेंगे, कोई अनर्थ के काम नहीं हो सकता है। लेकिन हुआ क्या? यीशु मसीह गया नहीं, लाजर मर गया, तब भी नहीं गया। उसको खबर में रख दिया, 3 दिन बीत गया, तब भी नहीं गया है। और 4 दिन हो गया और यीशु मसीह वहां पर पहुंच गया। तब मरियम और मार्था का जो कुछ स्टेटमेंट को देके वो कह रहा था कि यदि आप यहाँ पर होता, तो मेरे भाई नहीं मरता। तब यीशु मसीह ने बोला कि वो जी उठेंगे। तो मरियम ने कहा, वो तो हम जानते हैं, पुनरुत्थान के दिन में वो जी उठेंगे। लेकिन यीशु मसीह जो कहा वो बात क्या है? वो खबर में जाकर लाजर को जीवन वापस लौटा दिया है। हालेलुया। और यही बात वो कह रहे कि यदि प्रभु आप हमारे यहाँ होता, तो मेरे भाई नहीं मरता। मेरे प्रियो, परमेश्वर जहां होगा, वहां पर विपत्ति नहीं आते हैं। परमेश्वर जहां जिसके बीच में रहते हैं, वहां पर अनर्थ नहीं होता है। क्योंकि प्रभु कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, मैं उनका बीच में होता हूं। तो आज हम इस जूम मीटिंग के जरिए भी एक दूसरे से मिलता है। और परमेश्वर आपका जिंदगी की हर एक बातों में आपकी जिंदगी में तसल्लियों को देना जानता है। और यूहन्ना 14 का 2 और 3 पदों को यदि देखेंगे, वहां पर भी कुछ बात लिखा है। यीशु ने उनसे उत्तर देकर कहा, यदि मुझसे प्रेम रखेगा, तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएगा और उसके साथ तो वास करेगा। एक बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण बात लिखा, ईश्वर से हम प्रेम रखेगा और उसकी वचन को मानेगा। तो यहाँ पर कौन कौन आकर हमारे साथ वास करेंगे? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हालेलुया। कहते हैं कि यीशु मसीह कहते, मेरे पिता उनसे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएगा और उसके साथ रहेंगे। हम का मतलब वो एक से ज्यादा है, और वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का संबंध को हम कहते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक भी जब हम देखते हैं, मनुष्य को जब बनाने के समय परमेश्वर कहते हैं, आओ हम अपनी स्वरूप से मनुष्य को बनाएंगे। आओ हम, यानी परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। कब? जब हम उसे प्रेम करेगा और उसको वचन को मानेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन, जो जीवन देने वाला वचन, परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित वचन है। ये परमेश्वर का वचन का खूबी क्या है? ये हम जितना भी बार पढ़ ले, जितना भी बार इस पर मनन कर ले, उतना ही कम हो जाता है। और इस वचन की गहराइयों को जानने के बाद सुलेमान बादशाह एक बात कहा है, वो देखेंगे नीति वचन 6 अध्याय उसका 22 पद। सुलेमान बादशाह कार्य बड़ा ध्यान से सुनेगा कि यहाँ पर कहते हैं कि 6 का 22 में कहते हैं,
वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगे। कौन? परमेश्वर का वचन, जिससे हम प्रेम रखेगा ना, वो वचन की सच्चाई के बारे में सुलेमान बादशाह यहाँ पर कहते हैं कि वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगा। हम जहां कहीं भी चलते रहेंगे, दिन भर हम चलते रहता है, तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। और किस प्रकार अगुवाई करेंगे? भजन संहिता 91 का 11 पद में कहते, वो देख, वो तेरे नियमित दूतों को आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं जाए वो तेरी रक्षा करेगा। देखिए यहाँ पर वो वचन दूध बनकर हमारी साथ रहकर हमारी अगुवाई करता है और सोते समय हमारी रक्षा करता है। सोने के समय हमें पता नहीं कि कहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, जिंदा रहेंगे मर जाएंगे या कोई हमारा नुकसान पहुंचाएंगे, ये हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन प्रभु कहते हैं तुम सोने के समय वह तेरी रक्षा करेगा और हम सोएगा तो जागेगा भी, जागते समय तुमसे बातें भी करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन जीवन देता है, ये बातें करता है। ये हाथ पकड़कर प्रभु ये नहीं कहा कि मैं अपने धर्म में हाथ से तुझे संभालूंगा, ऐसे ही नहीं कहा। ये काम करता ही रहता है प्रभु। वो हर पल हमें हाथ पकड़ कर चलाते रहता है। वो हमारी सुरक्षा का शरण स्थान है। वो हमारी देखभाल दिन में रात में सुबह हर पल वो हमारे लिए वो मददगार बनते रहता है। इसलिए उससे प्रेम रखना और उसके वचनों में बने रहना, ताकि परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों हमारे साथ संगति कर सकता है। और उसकी उस संगति में बने रहेगा तो निश्चय हमें आनंद मिलेगा। निश्चय हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक आशीष परमेश्वर हमारे लिए रखा गया है। और व्यवस्था विवरण 7 अध्याय का 9 आयत को जब देखेगा तो हमें कुछ और बातों को भी यहाँ पर प्रभु का दास कहा है। इसलिए जान रहे कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य परमेश्वर है और उससे जो प्रेम रखता है, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहेगा। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर पर प्रेम रखने से, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखने से, परमेश्वर का इस महान वचन पर हम बने रहने से, प्रभु क्या कहते हैं? मैं 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालन करता रहेगा और उन पर करुणा करता रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, हमें ये जरूरत है। हमें अपने 1-2 पीढ़ी को भी देखने का हमें मालूम नहीं है, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं तेरी 1000 पीढ़ी तक मैं अपनी करुणा उंडेल दूंगा, आशीष उंडेल दूंगा। कब? तब जब हम उसकी आज्ञाओं पर विश्वास रखकर ये मान ले कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है, मेरा परमेश्वर मेरा सब कुछ है, मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक करके हम जब जब प्रभु से बातें करते हैं तो प्रभु आकर बोलेंगे मेरे बेटे डरो मत, मेरी बेटी डरो मत, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे साथ इतना बड़े वायदा किया है तो मेरे प्रियो, इस संसार का थोड़ा बहुत जो कष्ट और तकलीफ हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कोई भी बात आए, परमेश्वर के प्रेम से, उस राज्य से, इस वचन से हमें अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें जीवन है, इसमें आनंद है, इसमें धन दौलत सब कुछ है। प्रभु की सेवा करने वालों के लिए प्रभु कहते पालो उसका राज्य उसके धर्म की खोज करो, तुम्हें सब वस्तु मिल जाएगा। प्रभु हमें कोई भी चीजों से वंचित नहीं कराएगा, सब कुछ देने के लिए वो तैयार रहता है। तो मेरे प्रिय परमेश्वर आप सबको इस वजन से आशीष दे। अपने जो शरण स्थान परमेश्वर के उपस्थिति में अपने जीवनों को समर्पण करते रहिए कि इसी तरह प्रभु के आशीषों में बढ़ते जाए और प्रभु के राज्य में लोगों को जीते, प्रभु की महिमा करे। चिकागो प्रेयर लाइन को प्रभु आशीष दे, उसके सारे सेवकों को आशीष दे। यही हमारी प्रार्थना के साथ मेरी बातों को विराम देता हूँ। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे। मुझे समय